लोकसभा चुनाव में जब भी हाजीपुर सीट का जिक्र होता है, एक चेहरा सबसे पहले सामने उभरता है। वो चेहरा है एनडीए सरकार में मंत्री रामविलास पासवान का। हाजीपुर ने रामविलास पासवान को 1-2 बार नहीं, पूरे 8 बार सांसद चुना, लेकिन 2019 के रण में रामविलास पासवान इस बार नहीं उतरे। ऐसे में पासवान परिवार का गढ़ मानी जाने वाली हाजीपुर सीट पर इस बार कौन बाजी मारेगा? 5 साल में हाजीपुर की तस्वीर और तकदीर कितनी बदली है, आज इस खास शो में हाजीपुर के पूरे सियासी समीकरण को समझेंगे और वोटर की राय भी जानेंगे। आज हम वोटर कहे पुकार के में उस संसदीय क्षेत्र में चलेंगे जो संसदीय क्षेत्र राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और भौगोलिक रूप से काफी समृद्ध रही है, और वो है हाजीपुर का क्षेत्र। ये हाजीपुर का क्षेत्र भी 4 दशक से राम के नाम के ही इर्द गिर्द घूम रहा है। चाहे वो यहाँ के 4 दशकों में कई बार सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान रहे हों, उन्हें हराने वाले रामसुंदर दास रहे हों, या इस बार रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस के सामने खड़े ग्रैंड अलायंस के कैंडिडेट शिवचंद्र राम रहे हों। तो देखें इस बार किस राम की जीत होती है, हाजीपुर का क्षेत्र किसके साथ खड़ा है और हाजीपुर के इस क्षेत्र का विकास कहां तक हो पाया है, हाजीपुर कितने कदम आगे जा पाया है। गंडक और गंगा के बीच बसे इस क्षेत्र की स्थिति और हाल जानने के लिए आज हम चलेंगे हाजीपुर और जानेंगे क्या है इस क्षेत्र के विकास का हाल। जो पटना और हाजीपुर को जोड़ती है, कहते हैं लाइफ लाइन है। गंगा के ऊपर बने इस पुल का निर्माण करीब 3.5 दशक पहले हुआ था, मगर आज की तारीख में ये पुल लोगों के परेशानी का सबब भी रहता है, ये पुल राजनीतिक मुद्दा भी रहता है। चुनाव में इस पुल की चर्चा भी होती है। ये पुल गेंद की तरह कभी केंद्र और कभी राज्य के पाले में रहता है। हम इस पुल पर सफ़र भी करेंगे, पुल की स्थिति भी आपको दिखाएंगे और लोगों से बात भी करेंगे। गांधी सेतु पुल पर बस का सफर। हम इस वक्त हाजीपुर कंस्टिट्यूएंसी में हैं और जानने की ये कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 4 दशक से हाजीपुर में 1-2 ही ऐसे जनप्रतिनिधि रहे जिनका वर्चस्व रहा, मगर क्या हाजीपुर की तस्वीर बदल पाई? गंगा और गंडक के बीच बसे हाजीपुर में कितना बदलाव हुआ? केले के लिए मशहूर क्या ये हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित हो पाया? हाजीपुर कितना बदल पाया? हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र में बहुत विकास नहीं हुआ है। मेन रोड को बनाया गया है और गांव देहात में रोज उसी तरह से अभी भी बहुत सा जगह है जहां रोड नहीं बना हुआ है। सरकार बोलता है कि चापाकल व्यवस्था किया गया, कुछ नहीं हुआ है। ऐसा पर पैखाना के जो शौचालय वाला 1200-1000 रुपया, तो वो भी बहुत सा क्षेत्र में नहीं हुआ। हम गांधी सेतु पर सफर कर रहे थे। हम हाजीपुर के ग्रामीण इलाकों में भी जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, जगह जगह जाएंगे और थर्मामीटर से ये जानने की कोशिश करेंगे कहाँ पारा राजनीति कितना चल रहा है। रामविलास पासवान के करीबी रहे अवधेश प्रताप सिंह कहते हैं कि पासवान के कार्यकाल में विकास की ऐसी बयार बही जिसने 2019 की राह को पशुपति पारस के लिए आसान कर दिया है। हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में एक नारा हमेशा से खूब गूंजा कि धरती गूंजे आसमान। रामविलास पासवान 1977 से कई बार रामविलास पासवान इस क्षेत्र का नेतृत्व कर चुके हैं और उनके संसदीय कार्य में अवधेश प्रसाद सिंह हमेशा से उनके सांसद जनप्रतिनिधि रहे हैं इस पूरे क्षेत्र से।
अवधेश जी, रामविलास पासवान इस बार हाजीपुर से खड़े नहीं हो रहे हैं, इसका असर हाजीपुर पे कितना? माननीय मंत्री रामविलास पासवान जी का मिट्टी से जुड़ाव है और मिट्टी से यहाँ के एक एक जन से अपनापन है और यह 5 पीढ़ी के लोग उनको अपना विकास के लिए एक आदर्श मान चुका है और उनके द्वारा ही यहाँ का विकास किया गया है। छपरा से जो जाती है सड़क वह बाईपास बनवाए और रेलवे का उन्होंने इतना विकास किया, जो डिबरी वाला रेलवे स्टेशन था जो आज देखिए वहाँ कितना जानदार शानदार स्टेशन बनवाने का काम किए। बहुत उनका काम है। अभी करा है से यहाँ पासपोर्ट कार्यालय खुलवाए, आपको मंडल कार्यालय खुलवाए FCI का, आपको दिव्यांगों के बीच 2000 दिव्यांगों को अपना मोटराइज ट्राईसाइकिल और अन्य सामान सामग्री दिलवाए। इतना जानदार शानदार तरीके से उन्होंने ये काम किया। हाजीपुर लोकसभा सीट में आने वाली महुआ विधानसभा क्षेत्र में मतदाता पेड़ की छांव में आराम फरमा रहे हैं, तो गठबंधन प्रत्याशी शिवचंद्र राम पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और भरी दोपहरी में वोटर से उनके घर घर जाकर मिल रहे हैं। हाजीपुर संसदीय क्षेत्र का हम हाल जान रहे हैं, वोटर क्या कह रहे हैं, वोटर का मूड क्या कह रहा है। और हाजीपुर में इस वक्त हम महुआ विधानसभा क्षेत्र में, महुआ विधानसभा क्षेत्र में हमें अचानक यहाँ पर महागठबंधन के प्रत्याशी शिवचंद्र राम मिल गए हैं। देखिए, शिवचंद्र राम इस समय कैंपेनिंग कर रहे हैं, महागठबंधन के प्रत्याशी, और महुआ में हमसे इनकी मुलाकात हो गई। कैंपेनिंग में लगे हुए हैं शिवचंद्र राम जी। कैंपेनिंग चल रहा है जोर शोर से, एकदम चल रहा है। हाँ, क्या परिस्थिति है ग्रैंड अलायंस की? यहाँ तो कोई लड़ाई में है नहीं, यहाँ तो सिर्फ लड़ाई में हाजीपुर का बेटा शिवचंद्र राम। हाँ। कोई कहीं किसी तरह का कोई नहीं, सभी का जो है कि खत्म हो गया स्थिति। चाहे वो NDA के लोग हों, चाहे रामविलास पासवान के लोग हों, सारे लोगों को जो है कि यहाँ पर जो है कि खात्मा हो चुका है। कहीं कोई लोग नहीं है, सिर्फ हाजीपुर का बेटा शिवचंद्र राम। हाजीपुर का बेटा है शिवचंद्र राम। रामविलास पासवान वैज्ञानिक नेता है, उनको तो शुरू में ही डर हो गया कि शिवचंद्र राम हमको पटक देगा, तो लाज बचाने के लिए भाई को भेजे। शिवचंद्र राम हाजीपुर से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं और NDA प्रत्याशी को अपने लिए कोई चुनौती नहीं मानते। तो दूसरी तरफ रामविलास पासवान के करीबी अवधेश प्रताप सिंह मानते हैं कि मोदी लहर के सामने शिवचंद्र टिक नहीं पाएंगे। ग्रैंड अलायंस के कैंडिडेट हैं शिवचंद्र राम, कितनी बड़ी चुनौती है यहाँ पर NDA के लिए ग्रैंड अलायंस के? देखिए, अभी देश में नरेंद्र मोदी जी, नीतीश जी का हवा चल रहा है और शिवचंद्र राम जी कांग्रेस के लाइन से है, छोटी पार्टी है RJD, उससे है। शिवचंद्र राम चुनौती नहीं है? देखिए, शिवचंद्र राम कोई चुनौती नहीं है और वह गठबंधन है, वह नौसिखुआ का गठबंधन है, चाहे राहुल जी हो या अन्य हो, वह नौसिखुआ का अभी ट्रेनिंग में है, विपक्ष के लिए लोग लड़ रहे हैं। हाजीपुर लोकसभा सीट का इतिहास बताता है कि यहाँ भले ही रामविलास पासवान की मजबूत पकड़ रही हो, लेकिन जनता का मूड भी जरूरत के मुताबिक बदलता रहा और सियासी समीकरण भी। 2014 में हाजीपुर से रामविलास पासवान सांसद चुने गए। उन्हें 4,55,652 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस प्रत्याशी संजीव प्रसाद टोनी रहे, जिन्हें 2,30,152 वोट मिले थे। 95,790 वोट के साथ JDU उम्मीदवार राम सुंदर दास तीसरे नंबर पर रहे थे, जबकि साल 2009 में राम सुंदर दास सांसद रहे थे और उन्हें 2,46,715 वोट मिले थे। हाजीपुर का वोटर नए सांसद को चुनने के लिए कितना तैयार है और इस बार के चुनाव में उसके क्या मुद्दे हैं, ये जानने के लिए हमने हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के मुकुंदपुर गांव के लोगों से चर्चा की। कहते हैं हमारा देश गांव में बसता है और अगर देश के मूड को समझना है तो गांव से बेहतर जगह कोई हो नहीं सकती। हम इस वक्त मौजूद हैं हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में। ये है मुकुंदपुर गांव और गांव का चौपाल एक ऐसी जगह जहां पर युवाओं से लेकर बुद्धिजीवियों का लगता है जमावड़ा। हम भी वैसे ही एक जमावड़े में मौजूद हैं। हमारे साथ कई लोग हैं जो हाजीपुर और आसपास के क्षेत्र से हैं। बाबा, कितना बदल पाया है पूरा इलाका, ये बताइए। किसानों की स्थिति क्या है आज की तारीख? ठीक है, पानी की खाली दिक्कत है यहाँ पर। सिंचाई का दिक्कत होता है? हाँ, पड़ता है। हाँ। सूख गया, मकई सूख गया, गेहूँ सूख गया, पानी का दिक्कत है। कभी लाइन रहता है, कभी गायब रहता है। तो किसान को जो सब्सिडी की बात सरकार करते रही कि हमने ये दिया, बीज के लिए दिया, सिंचाई की व्यवस्था कराई, वो सब मिलता बोलने से ना होगा, देगा तब ना होगा। अब हम बोलबे करेगा, देबे न करेगा तो क्या फायदा होगा बोलने से? ये बात सही है। भाई, आप ये बताइए कि यहाँ पर गांव में जो युवा लोग हैं उनके लिए रोजगार का कितना अवसर है? क्या रोजगार के लिए बाहर जाते हैं? यहाँ उनको कुछ रोजगार मिलता है? बाहर जा रहे हैं, यहाँ पर कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा है।
कोई नहीं, कोई रोजगार नहीं। लोग कहते हैं हाजीपुर में बहुत इंडस्ट्री आ गया, उद्योग आ गया, बहुत सारा संस्थान खुल गया। जी सर रामविलास पासवान के यहाँ फैक्ट्री बढ़ेगा, मरमल्ला में, बिरई में, आज सब लेके चला गया। कहाँ उनका मकान रहा वहाँ लेकर के कुछ नहीं, बेमतलब झूठ मूठ के भर दिन लोग मजदूरी करे या जमीन पर काम नहीं है। बात से तो सारी व्यवस्था सरकार कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जमीन पर आने के बाद कोई काम नहीं। हम लोग तो सारा त्राहिमाम है पानी के बिना। सबसे पहले पानी की व्यवस्था सही ढंग से पूरा नहीं रही है सरकार। रामविलास पासवान के बारे में कहा जाता है कि केंद्र में किसी भी दल की सरकार हो, रामविलास पासवान मंत्री जरूर बनते हैं, क्योंकि पासवान अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार में भी मंत्री थे, तो यूपीए 1 की सरकार में भी वो मंत्री बने। 2014 के चुनाव में पासवान एनडीए के साथ जुड़ गए और केंद्रीय मंत्री बने। वैसे इस बार मुकाबला गठबंधन प्रत्याशी और एनडीए उम्मीदवार के बीच है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप ने बालेंद्र दास को प्रत्याशी बनाकर गठबंधन के वोटों में सेंधमारी करने का इंतजाम कर लिया है। हाजीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की एक बहुत ही रोचक तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर एक तो एनडीए के कैंडिडेट है रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस, दूसरे ग्रैंड अलायंस के कैंडिडेट है आरजेडी के विधायक शिवचंद्र राम, और एक तीसरे कैंडिडेट भी हैं। ये तीसरे कैंडिडेट जो हैं ये हैं बालेंद्र राम। अब देखिए यहाँ पर तस्वीर किन की लगी है, लालू जी की, राबड़ी की, मीसा भारती की और तेजस्वी यादव की। लालू यादव, राबड़ी देवी की तस्वीर और साथ में तेज प्रताप यादव। दरअसल ये तेज प्रताप यादव के कैंडिडेट है हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से, उनके लिए पर्चा बांट रहे हैं। ये कौन है? बालेंद्र जी। बालेंद्र जी तेज प्रताप के कैंडिडेट हैं। तेज प्रताप के कैंडिडेट जी। इन्हीं का पर्चा आप लोग बांट रहे हैं वाला। अब देखिए ये पर्चा बिल्कुल अलग पर्चा जो उसको ये बांट रहे हैं, इसे कहते हैं बगावत। यानी एक तरफ तो ग्रैंड अलायंस ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया शिवचंद्र राम को, मगर तेज प्रताप जो अपने घर में अपने पार्टी में ही बागी हैं, उन्होंने अपना कैंडिडेट दे दिया बालेंद्र राम हाजीपुर में, और हाजीपुर की स्थिति रोचक हो गई। यानी खुद के घर में तेज प्रताप ने करवा दी सेंधमारी। इस तरह के चुनावी हालात में हाजीपुर का वोटर किसका साथ देगा, उसकी क्या पुकार है, इसे समझना भी जरूरी है। ये देखिए ताजपुर यहाँ से 35 किलोमीटर और महुआ 5 किलोमीटर, यानी हाजीपुर का क्षेत्र, और हाजीपुर के लोग अपने कवारी के साथ, जिंदगी के साथ संघर्ष करते हुए। क्या बाबा क्या करते हैं? ठीक है। बहुत भारी है। भारी कथी रहेगा। हाँ अच्छा, देखिए किस तरह से संघर्ष है लोगों की जिंदगी में। ये बताइए कि ये जो क्षेत्र है इसमें विकास कितना हुआ? कहाँ विकास हो रहा है अभी तक? सर अभी तक विकास कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। अभी देखिए ना, बच्चा लोग आम बेच रहा है, कुछ भी कर रहा है, कोई चिमनी में काम कर रहा है, कुछ कर रहा है। आम का खेती वगैरह यहाँ कैसी होती है? खेती में 9 के बराबर हो रही है, खेती में कुछ उपज नहीं रहा, कुछ नहीं बच रहा। कुछ विकास हुआ हाजीपुर के इलाका का, ग्रामीण इलाका का कुछ विकास हुआ? नहीं, हाजीपुर के ग्रामीण इलाका का विकास नहीं हुआ है। नहीं हुआ। जो भी विकास हुआ शहर का हुआ है, गाँव का कुछ नहीं हुआ है। गाँव का विकास नहीं हुआ। हाजीपुर सीट पर इस बार 18,17,000 से ज्यादा वोटर हैं, जिन्हें अपना नया सांसद चुनना है। इनमें हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा है। अल्पसंख्यकों में मुस्लिम आबादी 9.5%, ईसाई 0.6%, सिख, बौद्ध और जैन समुदाय के लोग 3% हैं। जाति आधार पर इस सीट पर यादव, राजपूत, भूमिहार, कुशवाहा, पासवान और रविदास की संख्या सबसे ज्यादा है। अति पिछड़ों की भी यहाँ अच्छी खासी तादाद है, जिनकी चुनाव में अहम भूमिका होती है। खास बात यह है कि इस बार दोनों प्रत्याशी नए हैं, तो हाजीपुर का वोटर किसके साथ जाएगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। हाजीपुर के केले और आम दुनिया भर में मशहूर हैं। इनकी सप्लाई देश के करीब करीब हर हिस्से में की जाती है, लेकिन क्या इसकी वजह से हाजीपुर में युवाओं को रोजगार के अवसर मिले हैं? इस लोकसभा सीट का वोटर कितना खुशहाल हुआ है? इस सीट के हर हिस्से में घूमते हुए हमारे सामने ऐसी तस्वीर आई जो किसी को भी हैरान कर सकती है। जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, वो सड़क किनारे टोकरी में आम बेचने को मजबूर दिखे। हाजीपुर में हम मौजूद हैं, गर्मी का मौसम है, इधर आम की पैदावार भी होती है, और आम का एक स्वरूप होता है टिकोला। आम यानी अपने छोटे स्वरूप में जब होता है, लेकिन खास बात यह है कि इन टिकोलों को जो बेच रहे हैं बच्चे, वो भी बिल्कुल नाजुक हैं, बिल्कुल कोमल हैं। छोटे छोटे ये बच्चे जो हाईवे के किनारे, सड़क के किनारे बैठ के टिकोले बेच रहे हैं। कितने का दे रहे हो बाबू? कितने का है? 20 रुपये। 20 रुपये का पूरा है? पूरा 20 रुपये का दे दोगे? अच्छा, तो तुम ये बेच रहे हो तो तुम स्कूल नहीं गए आज? बोलो ना, नहीं गए हैं, बोलो। ये कितने का है छोटी, ये वाला?
10। बोलिए। 10 रुपये का है। तो कैसे जानी तुम 10 रुपये का है? बोलिए। हम अपने से स्कूल नहीं जाती हो? जाइले। तो फिर यहाँ क्यों बैठ के टिकोला बेच रही हो? आज नहीं गए हैं। हाँ, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जो बैठ कर टिकोला बेच रहे हैं। इनके घर का खर्च भी इससे चल जाता है। कुछ नहीं किया। और शब्दों की कमी हो, मगर कहते हैं तस्वीरें बोलती हैं, और हाजीपुर की ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बोल रही हैं। दावों और हकीकत का फ़र्क अगर जानना है तो इस तस्वीर को देखिए, समझिए, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि आखिर हाजीपुर के क्षेत्र में विकास तो हुआ, मगर जिनका होना चाहिए था, क्या उनका वास्तविक विकास, समाज के उस तबके का वास्तविक विकास हो पाया? केले की उम्दा किस्मों में से एक मालभोग केले की खेती सिर्फ हाजीपुर में होती है। यहाँ केले की खेती अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा है, लेकिन हाजीपुर का किसान क्या इसकी वजह से खुशहाल हो पाया है, ये भी जान लेते हैं। हाजीपुर की सबसे बड़ी अगर कोई पहचान है तो वो है यहाँ का केला। जी हाँ, ये केला जो है ये विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ के जो लोग हैं वो दूर दूर तक केले को पहुँचाते हैं, बेचते हैं। बाबा, यहाँ का केला बहुत फेमस है ना? हाँ। केला का बगान में आप हमेशा से काम करते हैं? हाँ। कितना साल से? बहुत 15-20 साल से करते हैं। अच्छा, कितना तरह का केला यहाँ मिलता है? केला यहाँ मिलता है, मालभोग मिलता है, कोठिया मिलता है, अल्पान मिलता है, इधर घूमिए। हाँ, चिनिया मिलता है, बरेली मिलता है और कंठाली मिलता है। ये सब केला पूरा जगह प्रसिद्ध है, सब लोग खरीदता है केला। सब मालभोग और कंठाली और बरेली, कोई आदमी, बड़े बड़े आदमी खाता है। हाजीपुर का वोटर चुनाव के लिए तैयार है। 6 मई को हाजीपुर में मतदान होगा और 23 मई को नतीजे आएंगे, जिसके बाद तय होगा कि हाजीपुर का नया सांसद कौन होगा, कौन वोटर्स की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। केले की पहचान वाले हाजीपुर में इस वक्त राजनीतिक तफीस अपने उपान पर है। केला भी एक राजनीतिक मुद्दा है, केले की खेती से जुड़े हुए लोग भी एक मुद्दा हैं, और केले से शहर का, इस पूरे संसदीय क्षेत्र का विकास कितना हुआ, ये भी एक मुद्दा है। अलग अलग मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है। एनडीए और महागठबंधन के बीच में एक लड़ाई है, सीधी लड़ाई, और इस लड़ाई में जीत किसकी होगी तो 23 मई को पता चलेगा। 6 मई को इस इलाके में मतदान होना है, मगर केले के इस शहर में मिठास बहुत है। इस मिठास को कायम रखने में जो प्रत्याशी अपने तमाम मतदाताओं पर असर डाल पाएगा, उन्हें विश्वास में ले पाएगा, चुनाव तो वही जीत पाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यन के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, हाजीपुर।